आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के परफेक्ट टेंस। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? पहचान। इसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं। ठीक है। इसके साथ में आ ई ये भी लगा सकते हैं। अब स्ट्रक्चर ये है इसका। सो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस या फिर हैव, दोनों में से एक कोई भी लगा सकते हैं। हैज़ लगाएं या फिर हैव लगाएं। ठीक है, सो सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट में एग्जांपल के तौर पे वी कैन से लाइक मैं स्कूल जा चुका हूँ। ठीक है, मैं स्कूल जा चुका हूँ। ओके, सो आई हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से कुछ कर सकते हैं। या यस, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लाइक ही हैज़ गॉन टू स्कूल। वह स्कूल जा चुका है। वह स्कूल जा चुका है। सो क्या होगा? ही हैज़ गॉन टू स्कूल। ओके, गॉन टू स्कूल, वे स्कूल जा चुके हैं, तो दे हैव गॉन टू स्कूल। ओके, दे हैव गॉन टू स्कूल, लाइक वे। सो इस तरह से कर सकते हो। नॉन निगेटिव फॉर्म में अगर करना है, दिस वाज अ पॉजिटिव फॉर्म, यू कैन नोट दिस वन। ये पॉजिटिव फॉर्म है, इसको क्या बोलेंगे? ये पॉजिटिव फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म। ओके, अभी हमें निगेटिव फॉर्म लिखना है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव फॉर्म अगर लिखना है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस निगेटिव फॉर्म। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस निगेटिव फॉर्म। ठीक है, निगेटिव फॉर्म अगर लिखने का है तो निगेटिव फॉर्म में क्या रहेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, जो कि रहते सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, ठीक है, हैज़ हैव प्लस नॉट, उसके बाद में नॉट रहेगा, प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, या इस प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लाइक आई हैव नॉट, मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँ। ओके, चुका। सो व्हाट? आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल। ओके, गॉन टू स्कूल। ठीक है, आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे हुआ स्कूल नहीं जा चुका है। सो क्या हो जाएगा? ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है, गॉन टू स्कूल, इस तरह से लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल दूसरे,
दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं जैसे सीता सीता खाना नहीं पका चुकी है। ओके, सीता खाना नहीं पका चुकी है। इसको किस तरह से लिखेंगे? सीता सीता उसके बाद में हैज़ लगाएंगे। सॉरी, ओके, सो सीता हैज़ नॉट कुकड कुक 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 कुकड ओके कुकड द फूड। ओके, सीता हैज़ नॉट कुकड द फूड। ठीक है, इस तरह से। जैसे दूसरे एग्जाम्पल में वह अभी नहीं आई। ओके, ठीक है, वह अभी नहीं आई। सी हैज़ नॉट केम येट। ओके, येट मीन्स अभी होते हैं येट। ओके, सी हैज़ नॉट केम येट। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लिख सकते हैं। ओके, आराम से। उसके बाद में दूसरे भी एग्जांपल्स असाइनमेंट के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा जितने करोगे उतने समझ आएंगे। ठीक है, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने असाइनमेंट के तौर पे समझ में आएंगे। और दूसरे में दूसरा एग्जांपल दो तो वे खेल नहीं चुके हैं। ठीक है, वे खेल नहीं चुके हैं, वे खेल नहीं चुके हैं। सो क्या होगा? दे हैव नॉट प्लेड एंड प्लेयर। ऐसा थर्ड फॉर्म लगाना है हमको। सो सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज़ हैव, उसके बाद में नॉट, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो क्या हो जाएगा? दे हैव नॉट प्लेयर्ड। ओके, वर प्लेयर्ड, दे वर, यहाँ पे लिख देते हैं वे हॉकी नहीं खेल चुके हैं, क्योंकि पूरा सेंटेंस हो जाएगा वे हॉकी नहीं खेल नहीं चुके हैं, नहीं खेल चुके हैं। ठीक है, नहीं खेल चुके हैं, नहीं खेल चुके हैं। ठीक है, दे हैव नॉट प्लेयर्ड हॉकी, दे हैव नॉट प्लेड हॉकी। ठीक है, दे हैव नॉट प्लेड हॉकी। दूसरा एग्जाम्पल लाइक वह बाजार जा चुका है, वह बाजार जा चुका है। ठीक है, वह बाजार जा चुका है। तो क्या हो जाएगा? ही हैज़ गोन टू मार्केट। ठीक है, गोन टू मार्केट, ही हैज़ गोन टू मार्केट। ओके, और बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। सो ज़्यादा एग्जांपल्स के तौर पे, दूसरे एग्जांपल्स के तौर पे जैसे कि वह, जैसे राम गीता पढ़ चुका है। ओके, तो क्या होगा इसका? राम, उसके बाद में सब्जेक्ट हो गया, राम सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में राम के बाद में हैज़ है, उसके बाद में नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो राम और उसके बाद में हैज़ है, राम हैज़ रीड, राम हैज़ रीड दी बुक। ओके, इस तरह से हम कुछ लिख सकते हैं। नाउ
क्या निगेटिव हो गया, निगेटिव फॉर्म। अब इंट्रोगेटिव फॉर्म देख लेते हैं, उसके बाद में निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों साथ में देखेंगे, ठीक है। निगेटिव के बाद में इंट्रोगेटिव फॉर्म देखते हैं। सो इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्या होगा, जैसे हैज़ हैव है ना, तो वो सब पहले आ जाएगा। हैज़ हैव को पहले पुट करेंगे, उसके बाद दूसरी चीज़ों को पुट करेंगे। सो देखते हैं, सबसे पहले इस तरह से इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हैज़ हैव, फर्स्टली हैज़ हैव, उसके बाद में प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो सबसे पहले हैज़ हैव को लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, क्या तुम स्कूल जा चुके हो, ठीक है। क्या तुम स्कूल जा चुके हो। तो यहाँ पे क्या होगा, हैव यू गॉन कॉलेज स्कूल, हैव यू गॉन कॉलेज स्कूल, गॉन टू स्कूल, ठीक है। कुछ इस तरह से लगाएंगे, हैव यू गॉन टू स्कूल, हैव यू गॉन टू स्कूल, ठीक है। हैव यू गॉन टू स्कूल। उसके बाद में क्या है, दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे, क्या वह बाजार जा चुकी है, ठीक है। तो इसमें क्या, सबसे पहले हैज़ हैव को यूज़ करना था अपने को, सबसे फर्स्टली वी वांट टू यूज़ हैज़ हैव। सो यहाँ पे हैज़ यूज़ करो, हैज़ प्लस लिखने की जरूरत नहीं, हैज़ सी गॉन टू मार्केट, ठीक है। इस तरह से यूज़ कर सकते ना। मैंने बोला था लाइक इसके बाद में वो देखेंगे कि क्या बोलते हैं, पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। सो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को कुछ इस तरह से है, हैज़ हैव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कुछ इस तरह से हो जाएगा कि हैज़ हैव को भी लगाएंगे और उसके बाद में हैज़ हैव के बाद में सब्जेक्ट प्लस नॉट, हैज़ हैव के बाद में सब्जेक्ट प्लस नॉट, इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। जैसे हैज़ हैव वो, उसके बाद में हैज़ हैव, उसके बाद में प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से लिख सकते हो। जैसे हैव, क्या मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँ, क्या मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, हैव लगेगा क्योंकि हैव आई नॉट गॉन टू स्कूल, हैव नॉट गॉन टू स्कूल, ठीक है। सो इस तरह से बना सकते हो कि जैसे हैव आई नॉट गॉन टू स्कूल, सब्जेक्ट सबसे पहले हैज़ हैव का यूज़ करो, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज़ करो, फिर नॉट का, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है।